हेलो दोस्तों बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। जानेंगे इसके 30 अति महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं उसके बारे में, जो कि बहुत ही वीवीआई एमसीक्यूज है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे वैसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मेरा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। इसमें हम 1857 क्रांति को 3 भागों में डिवाइड किए हैं, एक प्रथम चरण, एक मध्य का चरण और एक अंतिम चरण। तो हम प्रथम चरण से 10 प्रश्न को लिए हैं, फिर मध्यम चरण से 10 प्रश्न को लिए हैं और अंतिम चरण से फिर 10 प्रश्नों को लिए हैं, इस प्रकार से, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देखने वाले हैं, देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, प्रश्न आपका ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे प्रश्न रहेगी और उसकी आंसर रहेगी। एक तरह से आप समझिए कि मेरा चैनल आप लोगों को रिवीजन वाइज करवाने के लिए बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, खास करके अभी जो बिहार टीचर की बहाली होने वाली है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मैं प्रश्नों को बोलूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, इसको आप सुनते चलेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि 1857 की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो कौन से स्थान से हुई थी, मेरठ से हुई थी। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, पूछा गया दिल्ली में किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति जब हो रही थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। दोस्तों बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया। पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी वीर कुंवर सिंह। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया था। ये तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। ठीक है, हालांकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन सा प्रश्न कब पूछ लिया जाए ये कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो प्रश्न बार बार पूछते हैं उसको थोड़ा सा मैं बताते चलूंगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है आपका कि तात्या टोपे का संबंध किस स्थान से था। तात्या टोपे का संबंध किस स्थान से था। तो तात्या टोपे का जो संबंध था वो कानपुर से था। कहाँ से, कानपुर से था, इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। छठा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सैनिकों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। कहा गया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सैनिकों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। तो उनका जो मुख्य कारण था, चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, यानी चर्बी वाले कारतूस का जो यूज हो रहा था, उपयोग हो रहा था, यही सैनिकों का असंतोष का मुख्य कारण था। ठीक है, बात करें अगला, सातवां प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ग्वालियर। कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर में। दोस्तों आठवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने कहा। पूछा गया कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने कहा। तो किसने कहा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सैयद अहमद खान ने। यानी 1857 की क्रांति को विद्रोही यानी सिपाही विद्रोही कहा था किसने, सैयद अहमद खान ने।
चलिए 9वां प्रश्न है कि मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारी थी। प्रश्न में पूछा गया कि मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाघ को मारा था। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम था बाघ। ठीक है, उसी को मंगल पांडे ने गोली मारा था। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि नाना साहेब किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ। तो नाना साहेब किस स्थान से संबंधित है, तो कानपुर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 10 प्रश्न शुरुआत के हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद बीच वाले भाग का 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो 11वां प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है ये कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, सॉरी 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन पहले समझिए, महात्मा गांधी होगा, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। क्या हो जाएगा, वी.डी. सावरकर, यानी सी नंबर। प्रश्न को समझिए फिर से। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो किसने कहा था, वी.डी. सावरकर ने बोला था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पूछा गया कि 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो कौन किया था, हजरत महल ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी हजरत महल। दोस्तों बात करते हैं 13 नंबर जो प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है 1857 की क्रांति का अंत किस वर्ष हुआ। पूछा गया 1857 की क्रांति का अंत किस वर्ष हुआ। तो कौन से वर्ष हुआ था इसका अंत, तो 1858 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए दोस्तों बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी पर आक्रमण किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी पर आक्रमण किया था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो उसका नाम था जनरल ह्यूरोज। क्या नाम था, जनरल ह्यूरोज। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 15 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अजीमुल्ला खां की भूमिका क्या थी। पूछा गया 1857 के विद्रोह में अजीमुल्ला खां की भूमिका क्या थी। तो उसकी भूमिका क्या थी, तो वो एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी। तो ब्रिटेन की रानी कौन थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी विक्टोरिया। ठीक है, ब्रिटेन की रानी का नाम क्या था, विक्टोरिया। कब, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी जो थी वो कौन थी, रानी विक्टोरिया थी। अब बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर जो प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी एक महिला ने पुरुष वेश में युद्ध किया था। किसी एक महिला ने पुरुष वेश में युद्ध किया था, उस महिला का नाम बताना है। तो उनका जो नाम था, क्या नाम था, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला जो प्रश्न है कि 1857 के बाद ब्रिटिश शासन की नई प्रणाली क्या बनी। पूछा गया कि 1857 के बाद ब्रिटिश शासन की नई प्रणाली क्या बनी। तो क्या बनी थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी मुकुट शासन। ठीक है, 1857 के बाद ब्रिटिश शासन की नई प्रणाली जो बनी वो बनी थी मुकुट शासन। दोस्तों 19 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के असफल होने का कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया, उसका कारण क्या था। तो उसका कारण था, उसमें इनमें से सभी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। नेतृत्व की कमी थी, साथ साथ सैनिकों की संख्या कम थी और जनता का समर्थन नहीं था, जिसकी वजह से यह विद्रोह असफल रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। बात करते दोस्तों अगला प्रश्न है 20 नंबर कि बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था कहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रंगून से। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम के जो 10 प्रश्न हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो 21वां हमारा प्रश्न है, जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों। प्रश्न है
1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन को मैं समझा ही देता हूँ। 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? पहला ऑप्शन दिया गया था कि अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। ठीक है, दूसरा था कि मुगल साम्राज्य का पुनरुद्धार हुआ, और तीसरा था कि ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण हुआ, और चौथा था दिल्ली स्वतंत्र हो गई। तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है 22 नंबर। 1857 के बाद भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यानी 1857 के बाद भारत सरकार अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ? तो 1858 में पारित हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 23 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसने नाना साहेब का साथ दिया? 1857 के विद्रोह में किसने नाना साहेब का साथ दिया? तो किसने नाना साहेब का साथ दिया था? तो सभी ने साथ दिया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी लक्ष्मीबाई ने भी साथ दिया था, अजीमुल्ला ने भी साथ दिया था, और तात्या टोपे ने भी साथ दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया था? पूछा गया कि तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया? तो कहाँ पकड़ा गया था? तो मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया था? मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 में ब्रिटिश सेना के विद्रोह का पहला स्थान था। पूछा गया कि 1857 में ब्रिटिश सेना के विद्रोह का पहला स्थान था। तो पहला स्थान क्या था? बैरकपुर। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी बैरकपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे क्रूर जनरल कौन माना गया? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे क्रूर जनरल कौन माना गया? तो उस जनरल का नाम था जनरल नील। ठीक है, तो ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे क्रूर जनरल था, इसका नाम था जनरल नील। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख धार्मिक कारण था। पूछा गया कि 1857 की क्रांति का प्रमुख धार्मिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धार्मिक परंपराओं में जो हस्तक्षेप था, यही इसका प्रमुख धार्मिक कारण था। ठीक है, 28 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण क्या था? पूछा गया कि सामाजिक कारण 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण क्या था? ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन से बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण था। ठीक है, 29 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का प्रमुख आर्थिक कारण पूछा गया। अब आर्थिक कारण, तो 1857 की क्रांति का प्रमुख आर्थिक कारण जो था, इसमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्या क्या हो जाएगा चलिए समझते हैं। भू राजस्व नीति भी हो जाएगा, दस्तकारी उद्योग का विनाश भी हो जाएगा, और किसानों पर अत्याचार। ये सभी चीजें 1857 की क्रांति की प्रमुख आर्थिक कारण रही। अब इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, वो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रिटिश शासन का अंत। यही मुख्य उद्देश्य था 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों मैंने 1857 की क्रांति के थ्योरी क्लास को भी कराया है। आज मैंने इसके एमसीक्यूज को करा दिया, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।